नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो सत्ता में बैठी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश में योजनाओं के इतने तीर हैं कि इससे घायल विपक्ष की सिंहासन की लड़ाई में करारी हार होगी। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी और जनहित में बनाई गई योजनाओं से उनकी सत्ता में वापसी होगी। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं के बदौलत एनडीए सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें वोट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गढ़ में ले चलेंगे और देखेंगे कि यहां के लोग मोदी सरकार की योजना पर क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। अमेठी में लगातार 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी ने 2014 में कड़े मुकाबले में बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराया था। इस चुनाव में जीत का अंतर काफी कम था। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि थोड़ा सा जोर लगाने पर वो अमेठी का किला भेज सकती है। खासकर इस बार तो बीजेपी के पास पीएम मोदी की योजनाओं का हथियार भी है। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने लोकहित की कई योजनाओं को शुरू किया था। बीजेपी का दावा है कि इन योजनाओं से अमेठी की आम जनता का भला हुआ है, लेकिन क्या सचमुच पीएम मोदी की योजनाओं से अमेठी में आम जनता को फायदा हुआ है, जिसके दम पर वो 2019 में जनता से वोट मांग पाए और फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सके? इस सवाल का जवाब आज हम अमेठी की जनता से जानेंगे। 2019 के सियासी महाभारत का बिगुल बज चुका है। ऐसे में यूपी की अमेठी सीट पर राजनीतिक पंडितों के साथ साथ आम जनता की भी नजरें टिक गई है। इस सीट से देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार की प्रतिष्ठा शुरू से जुड़ी रही है। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी इस सीट से चुनकर संसद में पहुंचे हैं। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से सांसद है और लगातार चौथी बार जीत के लिए दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को उसी के घर में मात देने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को अमेठी के चुनावी अखाड़े में पीएम मोदी की योजनाओं की दाव पेंच का भरोसा है। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की स्मृति ईरानी पूरी तरह से सक्रिय है। अमेठी के अखाड़े में इस बार कांग्रेस और बीजेपी ही 2 बड़े पहलवान हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस के पक्ष में अमेठी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अमेठी में चुनावी घमासान होना तय है, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हथियार होगा पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाएं। भले ही 2014 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी से मुकाबले में बीजेपी की स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी हर योजना पर काम कर रही है। बीजेपी की जीत की योजना को पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का सहारा है। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी बड़ी योजनाओं से अमेठी की गरीब जनता को बड़ा फायदा हुआ है और इन योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में यहाँ की जनता वोट के तौर पर बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट देगी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी की जीत का अंतर कोई खास बड़ा नहीं था। ऐसे में
बीजेपी को लगता है कि अमेठी में थोड़ा सा जोर लगाया जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दरअसल 2014 के मोदी लहर में राहुल गांधी के लिए अमेठी जीतना किसी चुनौती से कम नहीं था। भले ही राहुल ने 2014 में अमेठी की जंग जीत ली, लेकिन अमेठी से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके राहुल गांधी के लिए जीत का अंतर 2014 के चुनाव में काफी कम हो गया था। अगर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस के राहुल गांधी की जीत का अंतर देखें तो 2014 में राहुल गांधी ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था, जबकि 2009 में राहुल गांधी इस सीट से तकरीबन 3,70,000 वोटों के अंतर से जीते थे। वही पहली बार अमेठी से साल 2004 में चुनाव लड़ने गए राहुल गांधी 2,90,000 वोटों से जीते थे। एक और जहां अमेठी सीट से कांग्रेस की जीत का अंतर घट रहा है, वहीं दूसरी ओर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी अमेठी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के वर्चस्व को जोर का झटका लगा है। अमेठी लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस इस सीट के तहत आने वाली सभी 5 विधानसभा सीटें अमेठी सदर, तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और सलोन हार गई है। कांग्रेस जगदीशपुर, गौरीगंज और सलोन में दूसरे नंबर पर रही, जबकि तिलोई में तीसरे और खुद अमेठी में चौथे नंबर पर रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सूपड़ा साफ होने और लगातार राहुल गांधी की जीत के अंतर के घटने से जहां बीजेपी को 2019 के चुनाव में अमेठी से जीत की उम्मीद बंध रही है, तो वहीं कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं से उत्साहित बीजेपी अमेठी का चुनावी इतिहास बदलने की जुगत में भिड़ी है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जादू अमेठी की जनता पर चलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कांग्रेस के किले को बीजेपी पीएम मोदी की जनहित में बनाई गई योजनाओं के जरिए जीतना चाहती है, लेकिन क्या सचमुच अमेठी की जनता को पीएम की योजनाओं से इतना फायदा हुआ है कि वो 2019 के महाभारत में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो जाए? ये जानने के लिए हमने पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में अमेठी की जनता की राय जानी। मिली तो है, खुश भी है, कुछ लोग नहीं खुश भी है। लेकिन लगता क्या है? लगता है कि बीजेपी मुश्किल है 2019 चुनाव में। बीजेपी नहीं आएगी दोबारा? बिल्कुल नहीं आएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि किसान भी परेशान किए हैं। जो बताए थे बेरोजगार लड़कों को नौकरी दिलाने के लिए, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बोले थे कि भाई इस समय की 8 घंटा में 14,000 रुपए सैलरी करा देंगे कंपनियों से, कोई कंपनी से पैसा भी सैलरी नहीं करा रहे हैं। दूसरी बात, योगी ने आए, खुद प्रतापगढ़ में हम ठेकेदारी कर रहे थे, ठेकेदारी पर लाद मार दिए। जो राजीव गांधी वित्तीकरण चलाए हैं दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, उसका भी पेमेंट होल्ड करा दिया गया, नहीं मिल रहा है। इस सबसे जनता त्रस्त है। बीजेपी सरकार जो योजना चलाई है, क्या आप उससे खुश हैं? खुश कहा जो कुछ नहीं मैं। आपने कुछ पाया कि नहीं पाया उस योजना के अंतर्गत? ये 1 सिलेंडर मिला है बस। मोदी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ कितना अमेठी वासियों को मिला? लेकिन लाभ से हमें मतलब नहीं है, कुल मिला के देश हित में है और लाभ जो मिल रहा है तो मिल ही रहा है। काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा, कुल मिला के सरकार अच्छी है, काम अच्छा सरकार अच्छी है और कार्यवाही स्कीमें जारी हो रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँच रही है धीरे धीरे। लूट खसोट हो रही है, बहुत कम है लेकिन कम है। क्या इसका लाभ 2019 के चुनाव में मोदी सरकार को मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के 3 गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का आह्वान किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अमेठी के सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगदीशपुर गांव को गोद लिया था, लेकिन क्या जगदीशपुर आदर्श गांव बन सका? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। ये है अमेठी संसदीय क्षेत्र का जगदीशपुर गांव।
वैसे तो ये गांव आम गांव की तरह ही है, लेकिन साल 2014 में जब इस गांव को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोद लिया तो जगदीशपुर गांव आम से खास हो गया। लेकिन आज 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसके बाद भी जगदीशपुर में विकास का पहिया रुका पड़ा है, जबकि सांसद के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि वो अपने गोद लिए गांव में विकास की गंगा बहाएं। राहुल गांधी लोगों को वो सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराते जो उनका हक था, लेकिन राहुल ने गांव को गोद लेकर लोगों के अरमान तो जगा दिए, लेकिन जब विकास की बारी आई तो गांव से ही मुंह मोड़ लिया। कभी आए नहीं, इधर मुड़ के देखा नहीं, पड़ोस में आते हैं लेकिन इधर से निकल जाते हैं। इस गांव को देखने तक नहीं आते, आप समझ लीजिए। यहाँ 2 किलोमीटर पहले आए थे, निकल गए। यहाँ से आते हैं, डी तक आते हैं, निकल जाते हैं। गांव में कभी आते नहीं, उनके प्रतिनिधि भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं वो बिल्कुल चाटुकार हैं। हम जब से राहुल गांधी जी ने हमारे गांव को गोद लिया है, ग्राम सभा जगदीशपुर को, तब से हमारे यहाँ विकास तो नहीं मान सकते हम, लेकिन हमारे यहाँ जांचें बहुत हुई। गांव वालों के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए एपीएन की टीम जगदीशपुर पहुंची। 22 मजरों वाले जगदीशपुर ग्राम सभा में करीब 5000 की आबादी रहती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जगदीशपुर आदर्श गांव में शून्य नजर आता है। गांव में कदम रखते ही विकास की पोल खुलने लगती है। जगदीशपुर आदर्श गांव की सड़कें तो पूरी तरह से टूटी हुई हैं। गांव की शुरुआत में आरसीसी सड़क दिखती है, लेकिन ये सड़क भी जर्जर हाल है। ये सड़क ग्राम प्रधान की बनवाई है जो अब टूट रही है और उसमें पानी और कीचड़ जमा है। गांव में कई खड़ंजा सड़कें हैं, लेकिन ज्यादातर सड़कें टूटकर मिट्टी में मिल गई हैं। गांव में जो भी सड़क आपको दिख रही है वो सभी पहले की बनी हुई हैं। राहुल गांधी के गोद लिए जाने के बाद यहाँ इक्का दुक्का सड़कें ही बनी हैं, लेकिन ज्यादातर सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। वहीं गांव की जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव की ज्यादातर सड़कें कच्ची हैं और जरा सी बारिश होने पर पूरे गांव में पानी भर जाता है। यहाँ पे विकास नाम का तो कोई चीज यहाँ वही नहीं है कि कुछ विकास हुआ हो। गांव की नालियाँ खड़िंजे सब ऐसे ही पड़े जैसे तैसे ना। जब बरसात का समय आता है तो यहाँ कीचड़ इतना भर जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह से निकल पाएँ। इधर उधर से आते जाते हैं, कोई भी न कच्ची नालियाँ हैं, कोई नालियों की मरम्मत नहीं हुई, न खंजा की मरम्मत हुआ। विकास कुछ हुआ ही नहीं जिस तरह से देखा जाए। ना यहाँ पे रोडें सही हुई हैं, ना लाइनें कोई सही हुई हैं। अरे विकास कहीं है, आप देखा था नाली खरिंजा कुछ नहीं है, नलिया न बनी न खरिंजा, और चिम्बर जो खुद गए हैं उसमें ढक्कन आता ही नहीं लगे हैं। विकास नाम की 0 पॉइंट की चीज़ है। अरे नलिया वलिया शुद्ध हो जाए, चिम्बर के ढक्कन, पानी की टोटियां लग जाएं, टंकी बन गई, टोटी कहीं लाग नहीं रही। अरे स्वास्थ्य तो बिल्कुल गड़बड़ व्यवस्था, शिक्षा तो टूटी फूटी है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल 0 पॉइंट है। अरे बस हमारा सबका यही मांग है कि विकास की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। गोद ले से थोड़ो विकास हो, काम करे से, पैसा भेजे से, जो निधन है उनका खर्चा होए तो विकास कहाँ से होए। चलिए अब आपको अमेठी के कुछ और इलाकों में ले चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में क्या कहती है और क्या 2019 में पीएम मोदी की योजनाओं का बीजेपी को फायदा मिलेगा। अभी तक जो है शौचालय भी कहीं कहीं मिला है और उसके अलावा भी आवास यहाँ पर नहीं पहुँचा। योगी सरकार ने जो दिया है वो जो है, सपा सरकार जो है यहाँ पर चेयरमैन भी है, जिसके लिए कई बार जांच भी किया गया, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को आवास नहीं मिला है। क्या इसका असर जो है 2019 के चुनाव में योगी मोदी सरकार को मिलेगा? मोदी सरकार को मिलेगा, लेकिन कम ही वोट मिलेगा। यहाँ पर जो आवास नहीं मिला है, आवास की वजह से कितने कच्चे मकान भी हैं, जिनके गरीबे हैं उनके जो है मकान नहीं बन पाए हैं। इसलिए उन्होंने, योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने आवास दिया, लेकिन यहाँ सपा की वजह से, विधायकों की वजह से यहाँ पर आवास नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का कितना लाभ अमेठी वासियों को मिला है? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में बहुत विकास किया है। यहाँ पे गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर और गरीबों के लिए आवास, शौचालय और ये जितने भी एनएच है अमेठी में इस समय सबका विकास, सब पे काम चल रहा है। रेलवे ट्रैक डबलीकरण हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने
स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हारने के बाद भी यहाँ के लिए बहुत काम किया है। क्या इसका लाभ आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को मिलेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा बहाई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत आपकी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रेम मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में एक बार फिर से राजनीति सरगर्मी परवान चढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम के संसदीय क्षेत्र में जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही और इस चुनाव में बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ से पहली बार चुनाव लड़ने वाले मुलायम सिंह ने 2014 में कड़े मुकाबले में बीजेपी को हराया था। इस चुनाव में जीत का अंतर काफी कम था। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि थोड़ा सा जोर लगाने पर वो आजमगढ़ के अखाड़े में समाजवादी पार्टी को पटखनी दे सकती है। खास बात यह कि इस बार तो बीजेपी के पास पीएम मोदी की योजनाओं का दांव पेच भी है। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने लोकहित की कई योजनाओं को शुरू किया था। बीजेपी का दावा है कि इन योजनाओं से आजमगढ़ की आम जनता का भला हुआ है, लेकिन क्या सचमुच पीएम मोदी की योजनाओं से आजमगढ़ में आम जनता को फायदा पहुंचा है, जिसके दम पर 2019 में जनता से वोट की अपील कर पाए और फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सके? इस सवाल का जवाब आज हम आजमगढ़ की जनता से जानेंगे। साल 2009 में पहली बार आजमगढ़ में बीजेपी का कमल खिला था, लेकिन 2014 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की जीत से आजमगढ़ में कमल फिर से मुरझा गया। 2014 के चुनाव में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा और मोदी लहर के बावजूद कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी के रमाकांत यादव को हरा दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर बेहद था। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 3,40,306 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के रमाकांत 2,77,102 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के शाह आलम और गुड्डू जमाली को 2,66,528 वोट मिले थे। इस बार लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर संदेह है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से दोनों पार्टियां बड़ी ही उत्साहित है। वहीं पिछली बार बेहद कम अंतर से हारी बीजेपी को इस बार प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को यकीन है कि इस बार पीएम मोदी की योजनाओं से लाभान्वित आजमगढ़ की जनता यहां बीजेपी को जिताएगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनवाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर बेहद कम था। समाजवादियों के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र सगड़ी, गोपालपुर, मेहरनगर, मुबारकपुर और आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। 2014 में जब मोदी लहर में विपक्ष के दिग्गज धाराशाही हो गए थे, उस वक्त भी आजमगढ़ ने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को जिताकर सांसद बनाया था। लेकिन इस बार बीजेपी पिछली हार का बदला लेने के लिए बेकरार है और इस युद्ध में बीजेपी के तरकश में पीएम मोदी की योजनाओं के तीर हैं। वैसे आजमगढ़ के जातीय और धार्मिक समीकरण पर गौर करें तो ये समीकरण समाजवादी पार्टी को फिट बैठते हैं। आजमगढ़ में यादव मतदाता करीब 18% हैं, वहीं मुस्लिम मतदाता भी करीब 20% हैं, जबकि दलित वोट करीब 23% है। वहीं ब्राह्मण वोट भी करीब 13% है, जबकि कुर्मी भी 10% है, जबकि ठाकुर, भूमिहार, राजभर, कुम्हार, गोंड आदि कई जातियां बचे हुए वोटों में 10% से कम का हिस्सा बांटती है। भले ही आजमगढ़ में जातीय समीकरण बीजेपी के मुताबिक नहीं है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी की योजनाओं से यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा हुआ है, जबकि सांसद मुलायम सिंह यादव ने यहाँ की जनता के सुख दुख का ख्याल नहीं रखा। आरोप है कि मुलायम सिंह यादव अपने संसदीय कार्यकाल में आजमगढ़ में मात्र 2 बार ही आ सके हैं। 22 अप्रैल 2014 को नामांकन करने और 22 मार्च 2016 को चीनी मिल में पुनरुद्धार के बाद लोकार्पण के अवसर पर यहाँ आए थे। कई बार बीजेपी के लोगों ने सांसद मुलायम सिंह को लापता घोषित कर लालटेन लेकर उन्हें खोजा भी है। बीजेपी का कहना है कि जब सांसद मुलायम सिंह अपने संसदीय क्षेत्र आए ही नहीं, तो फिर उनके जरिए विकास की बात ही बेमानी है। जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की योजनाओं से आजमगढ़ की जनता को जोड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया है। अब देखना है कि मोदी की योजनाएं आजमगढ़ में वोट में तब्दील हो पाती है या नहीं। आजमगढ़ से रतन प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ATN।
मुलायम सिंह यादव के गोद लिए गांव तमोली में कोई खास विकास नहीं हो सका। वहीं बीजेपी का दावा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर पहल कर आजमगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। अब इस बारे में आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री की योजना के सारे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो गरीब तबका के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। जिनका सोर्स है उसको मिल जा रहा है, अब वास्तव गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही? कौन दौड़ा रहे हैं, सारे दलाल बैठे हैं इधर उधर। न हॉस्पिटल में जाइए दवा मिलती है, न जिसका सोर्स उसको दवा मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। प्रधानमंत्री तमाम योजनाएं हैं, हाँ, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है न? कुछ लोग तो मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रहा है। जैसे कौन कौन सी योजना का ज्यादा लाभ मिल रहा है? वो लैट्रिन वाला हुआ, पानी वाला हुआ, कुल तो मिल रहा है। कुछ लोगों तो मिला है, कुछ लोगों को अभी नहीं मिला। आपने प्रयास किया था किसी के लिए? नहीं, हम कहाँ से प्रयास करेंगे, हमारा उतना सोर्स कहाँ है कि प्रयास करें। सोर्सफुल लोगों को मिल रहा है। हाँ, और क्या। तो उसमें कहाँ सोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है? अरे कहीं भी जाइए, जहाँ भी जरूरत पर देवे नहीं कर रहे हैं लोग। अब बहुत लोगों को अभी नहीं मिला है, न गैस मिला है, न आवास अभी बहुत लोगों को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री का योजना है मुफ्त गैस का, बिजली का मुफ्त और मुफ्त आवास का। नहीं, हमारे लोन के ना आप लोग को नहीं कुछ ना ले ले। प्रयास किए थे कुछ? नहीं, प्रयास भी नहीं किए। काहे? कैसे का जाई प्रयास करे, कैसे कहने जाए? जानकारी बहुत नहीं है आपको, कैसे मिलेगा क्या? आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं हैं, इसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? लोगों को मिल ही रहा है। मिल रहा है, तो उसमें प्रयास करने की जागरूकता की कमी हो रही है कि क्या लोगों को? जैसे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है। अब जब तक बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो भाई अब लोग तो बच्चे वाले हैं, लोग को सोचना चाहिए। अब जैसे ये स्वच्छ भारत वाला जो चला है, तो जो प्रयास करेंगे, इनके बगल में आंगनवाड़ी वाले हैं, वो उन लोगों से मिलना चाहिए, कम से कम फार्म वार्म भरवाना चाहिए। पैसा तो लग नहीं रहा है। आज के लिए स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एपी न्यूज। नमस्कार।